बड़ी लूट हुई नाकाम। ठेले में पैसे न होने की वजह से लूट होने से बची। कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी आरोन को व्यापारी संघ ने दिया आवेदन। आरोन थाना क्षेत्र में बड़ी लूट होने से बची। बता दें कि पारस ट्रेडिंग कंपनी के मालिक सुनील जैन बैंक से घर जा रहे थे, तभी 4 मोटरसाइकिलों से साथ मुंह पर नकाब पहने बदमाशों ने जबरदस्ती पिस्तौल लगाकर लूटने और हाथ से थैला छीनने का प्रयास किया, लेकिन बैंक द्वारा उस समय पैसे न देने के कारण थैला खाली था। थैला खाली होने के कारण थैला छोड़कर बदमाश भाग गए हैं। बता दें कि आरोन में इस समय असामाजिक लुटेरों का बहुत जोर से आतंक है, जो दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देते हैं। आज से कुछ दिन पहले भी एक पेट्रोल पंप संचालक के साथ लूट की गई थी, लेकिन लुटेरे पकड़े नहीं हुए। इससे समस्त व्यापारियों में रोष व्याप्त है। व्यापारी संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो गल्ला व्यापारी संघ मंडी का पूर्णतः व्यापार बंद कर और आरोन के बाजार बंद कराकर धरना और प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। देखो, आज जो आवेदन दिया गया है पूरे गल्ला व्यापारी संघ आरोन की ओर से, हम टीआई साहब से अनुरोध करने के लिए गए थे। कल करीब 11:15 बजे करीब एक घटना ऐसी घटने जा रही थी, लेकिन ईश्वर की मेहरबानी रही, घटना नहीं घटी। हमारे व्यापारी संघ का एक व्यापारी सदस्य बैंक से रुपये प्रतिदिन लाता है, तो कल भी वो लेने गया। किस्मत उनकी अच्छी थी कि पेमेंट ना थाना ही बैंक में, इसलिए उन्होंने 2 घंटे बाद बोल दिया। तो पेमेंट क्या बैंक से हो नहीं पाया था क्या उस टाइम? नहीं, बैंक से आता है, गुना ट्रेजी है ना, इसलिए यहाँ 1 करोड़ ज्यादा वो नहीं रख सकते, तो पेमेंट लेट मिलता है अपन को। तो पेमेंट नहीं मिला तो वापस आ गया थैला लेके, तो वहीं से चोर पीछे लग गए डकैत लोग। अच्छा। उनको ऐसा लगा कि इसमें पैसा है और इसको अपन किस तरीके से लूटेंगे, उनकी पहले से ही प्लानिंग चल रही थी। जैसे ही वो बैंक से निकला तो आसपास से मोटरसाइकिलों के द्वारा उसके पीछा किया और घर तक आए, तो घर पे उन्होंने कट्टा अड़ा करके थैला छुड़काया। थैले में जबकि कुछ नहीं था, थैला खाली करके उन्होंने देखा कुछ नहीं था, तो वो थैला छोड़कर वो भाग गए। कितने लोग थे वो कम से कम 6-7 लोग थे, 3 मोटरसाइकिल। आज जो आपने आवेदन दिया है तो क्या आश्वासन मिला है आपको? देखिए, ऐसी घटना पहले भी एक हो चुकी। पेट्रोल पंप के 6 लाख रुपए करीब लूट लिए थे, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना अभी तक किसी का पता लगा है। तो व्यापारियों में भारी आक्रोश है। गल्ला व्यापारियों में नहीं, पूरे आरोन के जितने भी व्यापारी हैं, चाहे वो किराने के हों, चाहे कपड़े के, चाहे अन्य व्यवसायी हों, सभी में भारी आक्रोश है। अगर इस तरह की घटनाएं घटती रही और बैंक कुछ नहीं करेगी या पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, तो आगे आने में हमको धंधा करने में काफी परेशानी होगी। देखने में ये भी आ रहा है कि आए दिन बैंक में भीड़ भी बनी रहती है और उसी टाइम पे व्यापारियों का जाना भी रहता है, जो एक भारी भरकम के साथ आना जाना देखो, भीड़ तो इसलिए रहती है कि शासकीय योजना जितनी भी चल रही है उसका पेमेंट चाहे 1000 रुपये का हो, चाहे 5000 का हो, बैंक के माध्यम से, और एक ही संस्था है आरोन में SBI, तो भीड़ वहाँ अधिक रहती है। तो बैंकों को व्यापारियों के लिए कुछ अलग से ना सुविधा देना चाहिए या फिर ऐसी चलेगा? हम पहले टीआई साहब से मिले, इसके बाद हम बैंक में भी गए इसी संदर्भ में और इस मांग को लेकर के। अभी क्या करते हैं, ये बैंक वाले हमारी डिमांड मांगते हैं प्रतिदिन, तेजी न होने के कारण। कौन को कितना रुपया निकालना है, सुबह अभी 9, 9:30 पे व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी देना पड़ती है कि मुझे कितने रुपए हेरूंगा, 25, 30, ऐसे हर व्यापारी को देना पड़ती है। करीब 2 करोड़ रुपए का भुगतान प्रतिदिन आरोन मंडी में हो रहा है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से वो जानकारी देते हैं, उसकी जानकारी सभी लोगों को लग जाता है, चाहे वो डकैत हों चाहे अन्य लोग हों। इसलिए हम आज अनुरोध करने गए थे बैंक में, ये व्यवस्था को सुधारा जाए जिससे ऐसी घटनाएं ना हो और गोपनीय रहना चाहिए हमारी डिमांड जो भी हो। और आने वाले समय में अगर कोई घटना होती तो फिर व्यापारी संघ का अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, टीआई साहब से हम मौके को लेकर दोनों तरह से अनुरोध कर चुके हैं। अगर डकैत चोरों को गिरफ्तार नहीं किया गया और दोषी लोगों को सजा नहीं मिलती है, तो अगला कदम हमारा रहेगा मंडी बंद करके आंदोलन को एक विशाल रूप दे करके सभी व्यापारियों को सहयोग लिया जाएगा, चाहे किराने वाले हों चाहे कपड़े वाले हों, क्योंकि सभी के लिए बहुत बड़ी रिस्क है। इसलिए इसमें सुरक्षा पुलिस को करना ही पड़ेगी, नहीं करती है तो हम मंडी बंद कर देंगे निश्चित काल के लिए।